हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, और होना भी चाहिए। दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ में। कहानी को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। है क्या, एक गांव में एक बिजनेसमैन आया और वह बिजनेसमैन उस गांव के किसानों को एकत्रित किया और एकत्रित करके उन लोगों से बोलता है कि मेरे पास एक स्कीम है। अब उस गांव के बेचारे भोले भाले सीधे साधे किसान क्या जाने, उनको लगा कि यह बिजनेसमैन अगर कोई स्कीम लेकर के आया है तो हमें उसके बारे में अवश्य सुनना चाहिए, ताकि हम लोगों को भी कोई जानकारी मिल सके और उसका लाभ उठा सकें। यह सोचकर सारे किसानों ने हामी भर ली और उस बिजनेसमैन की स्कीम को समझ स्कीम को समझाने के लिए उस बिजनेसमैन से कहा। तब उस बिजनेसमैन ने किसानों से कहा कि हमारे पास जो स्कीम है उसके अंतर्गत आप लोग मुझे इस गांव से या फिर कहीं से भी अगर बंदर लाकर देंगे तो मैं उन बंदरों के बदले में 100 रुपए दूंगा। तब किसानों को लगा कि हम लोग तो अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं और अगर बंदर इस बिजनेसमैन को लाकर दे देते हैं तो उसमें हमारा फायदा होगा और हमारे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। यह सोचकर सभी किसानों ने बंदर ला करके उस बिजनेसमैन को दे दिया। उसमें से कोई 1 बंदर लेकर आया, कोई 5 बंदर लेकर के आया, कोई 20 बंदर पकड़ के लाया और उस बिजनेसमैन ने उन किसानों को एक बंदर की कीमत 100 रुपए के हिसाब से सभी को पैसे दे दिए। इसी तरह वो किसान फिर अपने काम में लग गए और फिर कुछ दिनों के बाद वह बिजनेसमैन दोबारा फिर उसी गांव में प्रवेश करता है। जैसे ही वह उस गांव में प्रवेश किया तो यह देख करके सारे किसान बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि इस बार भी यह बिजनेसमैन अवश्य हमारे लिए बंदरों वाली स्कीम लेकर के आया होगा, और यह बात सही निकली। उस बिजनेसमैन ने भोले भाले किसानों से कहा कि ऐसा है, आप लोग जो है इस बार अगर मुझको बंदर लाकर देते हैं तब फिर मैं एक बंदर की कीमत 200 रुपए दूंगा। तब वह सारे किसान बोले कि सारे बंदर तो हम लोगों ने आपको दे दिए थे, अब बंदरों की संख्या बहुत कम हो गई, फिर भी कोशिश करते हैं बंदरों को पकड़कर लाने की। और वह लोग चले गए, बंदर को पकड़ करके ले आए और उस बिजनेसमैन को दे दिया। वह बिजनेसमैन उन किसानों को 200 रुपए दे दिया। फिर उनको 200 रुपए दे करके चला जाता है। कुछ समय बीतता है कि फिर वह बिजनेसमैन उसी गांव में आता है और इस बार उन किसानों से कहता है कि अगर आप लोग इस बार मुझको बंदर ला करके देंगे तो मैं
प्रत्येक बंदर की कीमत 1000 रुपए दूंगा। तब उस गांव के किसान बोलते हैं कि अब तो इस गांव से सारे बंदरों का सफाया हो गया। अब हम लोग बंदर कहाँ से लाकर देंगे। तब वह बिजनेसमैन बोलता है कि सोच लो, तुम्हारे फायदे की बात है। और यह कह करके वह बिजनेसमैन वहां से चला जाता है। पर वह बिजनेसमैन तो चला जाता है, पर उस बिजनेसमैन के साथ में उसका एक साथी भी आया हुआ होता है। वह वहीं पर रुक जाता है। पर जब बिजनेसमैन चला गया, तब उसके बाद में उस बिजनेसमैन का साथी उन किसानों से बोलता है कि देखो, हमारे बॉस तो चले गए हैं, और अगर देखा जाए तो 1000 रुपए एक बंदर की कीमत बहुत बड़ी रकम होती है। अभी भी आप लोगों के पास समय है, सोच लो, कोशिश करो तो सब संभव है। उन किसानों को लगा कि बिजनेसमैन तो वैसे भी ईमानदार है, क्योंकि इससे पहले भी उसने हम लोगों के हम लोगों को उन बंदरों के हिसाब से पूरा हिसाब सही दिया था। यह सोच करके सारे किसान और दूसरे गांव में बंदरों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और वहां जा करके फिर बंदर लेकर आते हैं। तब वह बिजनेसमैन का साथी बोलता है कि देखो, हमारे बॉस तो चले ही गए थे, और तुम लोग को तो बंदर मिल ही नहीं रहे थे, गए ढूंढने, फिर भी बंदर नहीं मिले हैं। ऐसा करते हैं, हमारे पास तो बहुत ढेर सारे बंदर हैं। अगर तुम लोग चाहो तो हमसे बंदर खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें तुम लोगों का ही फायदा होगा। मेरे बॉस तुम लोगों को एक बंदर की कीमत 1000 रुपए दे रहे हैं, और मेरे पास जो बंदर हैं, तो मैं तुम लोगों को उन बंदरों की कीमत, एक बंदर की कीमत 500 रुपए में दे सकता हूँ। अगर चाहो तो मुझसे खरीद करके मेरे बॉस के हाथ बेच सकते हो, और 500 रुपए का प्रति बंदर आप लोगों को फायदा हो जाएगा। तब किसानों को लगा कि बात तो एकदम सही है। ऐसा करते हैं, इस बिजनेसमैन के साथी से बंदर खरीद लेते हैं, और उन लोगों ने उस बिजनेसमैन के साथी से बंदरों को खरीद लिया, प्रति बंदर 500 रुपए के हिसाब से, और उसको पैसे दिया, अपनी जमा पूंजी उस बिजनेसमैन के साथी को दे करके बंदर ले लिए, और वह भी वहां उस गांव से चला गया। वह चला तो गया, पर फिर दोबारा वापस नहीं आया, और ना ही वह बिजनेसमैन ही दोबारा वापस आया, क्योंकि उस बिजनेसमैन ने तो 2 बार किसानों को लालच दे करके इतने सस्ते में बंदर खरीदे थे, और वही बंदर फिर अपने साथी के हाथ से उन किसानों को वापस भिजवा दिया। उसमें उस बिजनेसमैन का और उसके साथी का फायदा हुआ, क्योंकि उन दोनों ने किसानों को ठगने के लिए इतना बड़ा लुभावना खेल खेला, पर भोले भाले किसान उन दोनों की इस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि वह बिजनेसमैन और उसका साथी तो बहुत ईमानदारी से पहले काम किया, पर बाद में उन लोगों को धोखा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी स्कीम हो, उसमें कभी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सरकार द्वारा निर्धारित होती है
उसी के हिसाब से पैसा मिलता है। पर अगर कोई बढ़ा करके हमको पैसा बताता है, लुभावना लालच देता है, तो कभी भी उस लालच में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि अगर हम लालच में, ज़्यादा पैसे के लालच में पड़ेंगे तो स्वाभाविक उसमें हमारा नुकसान हो सकता है और हमारे पास जो जमा पूंजी है वह भी हमारे से दूर जा सकती है। क्योंकि हमारी जमा पूंजी ही हमारे बुरे वक्त में काम आती है। इसलिए किसी भी लुभावने लालच में ना पड़ें और अपनी मेहनत की कमाई को बहुत ही संजो के रखें। और अगर कोई भी स्कीम आपसे बताता है कोई, तो उस स्कीम के बारे में पहले हम और लोगों से उसकी जानकारी ले लें कि यह स्कीम सही है या फिर इस स्कीम में लालच दे करके हमको ठगा जा रहा है। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी का यही मतलब है कि हमें लुभावने लालच में पड़ करके अपनी जमा पूंजी को गंवाना नहीं चाहिए। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।